हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डीके पे। और आज हम लोग देखेंगे 14 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विद प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 17 मार्च 1866 में किया गया। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया लॉन्च किया गया है। यह प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि के लिए महामारी तथा कोविड के लहरों के कारण जो ऑक्सीजन के मांग के जो संभावित वृद्धि हो रही है उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र भारत सरकार का पहल है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का पहल है। और इस प्रोजेक्ट के तहत ऑक्सीजन के निर्माण के लिए कच्चे माल जैसे कि जियोलाइट्स, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों का स्थापना, कंप्रेसर का निर्माण, ऑक्सीजन प्लांट, सांद्रक और वेंटिलेटर जैसे अंतिम उत्पादों का एक राष्ट्रीय ऑक्सीजन संघ नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन बनाया जाएगा। और ये नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन यह पता करेगा कि देश में इन सामानों का किल्लत ना हो। नंबर 3, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 के पहले क्वार्टर में भारत का स्थान क्या था? तो यह 55वां स्थान था। पिछले साल भारत का ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में जो क्वार्टर 1 आया था उसमें 43वां स्थान था, जो इस बार बढ़ के 55वां स्थान हो गया है। इस इंडेक्स को लंदन का एक ऑर्गेनाइजेशन नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में 2021 में के क्वार्टर 1 में टर्की टॉप पर रहा है। नंबर 4, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आयुष मंत्रालय की पहल है। और अभी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूर्व अवलोकन कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्री और कई विश्वविख्यात योग के गुरु शामिल थे। दैनिक जीवन में योग को अपनाने और मानवता को बेहतर करने का संदेश इस कार्यक्रम में दिया गया। और इस कार्यक्रम में ही नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया गया। 21 जून 2015 से योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। योग की शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक साधना का जो शुरुआत है वो भारत में ही हुआ है। और अभी 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, उसी का तैयारी अभी चल रहा है, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। नंबर 5, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी नोवाक जोकोविच ने यह टूर्नामेंट जीता है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने जो सर्बिया के निवासी हैं उन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस सिटसिपास को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर उन्होंने यह खिताब जीता है। और यह खिताब मिलाकर वे 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। नंबर 6, बिल्ड बैक बेटर का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है? तो अभी G7 के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों के बुनियादी ढांचा का विकास करना और चीन के बढ़ते आर्थिक दबावों का मुकाबला करना। बिल्ड बैक बेटर पहल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को टक्कर दे सकता है, ऐसे एक्सपर्ट का मानना है। और बिल्ड बैक बेटर के पहल के तहत बुनियादी ढांचा योजना का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। और G7 क्या है? तो विश्व के सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है जिसका सदस्य देश USA है, UK है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा है। नंबर 7, उमालिंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। उमालिंग ला दर्रा लद्दाख में है। और उमालिंग ला सड़क जो समुद्र तल से 5793 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़कों में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंचन उगारसांडी से उमालिंग ला दर्रा लद्दाख को एक एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई है, इसीलिए यह भी चर्चा में है।
नंबर 8, हाल ही में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए किस रॉकेट के पहले सीट का ऑनलाइन नीलामी जेफ बेजोस द्वारा किया गया है? तो न्यू शेफर्ड रॉकेट का। न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में अमेज़ॉन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ऑरिजिन ने न्यू शेफर्ड की अपनी पहली सीट की ऑनलाइन नीलामी आयोजन किया था। इस नीलामी के माध्यम से न्यू शेफर्ड सिस्टम पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। रॉकेट सिस्टम जो भी पर्यटक होंगे उन्हें अंतरिक्ष में ले जाएंगे। सीट पर बोली लगाने वालों के लिए 159 देश में 7,600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। न्यू शेफर्ड 20 जुलाई को उड़ान भरेगा और बोली लगाने वालों में जो विजेता होंगे उन्हें जेफ बेजोस तथा उनके जो भाई हैं उनके साथ उड़ान भरने का मौका मिलेगा। नंबर 9, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और इस बार का इसका स्लोगन या थीम क्या था 2021 का? तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और इसे क्यों मनाया जाता है? तो सेव ब्लड की ज़रूरत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिन को मनाया जाता है, यह दिवस को मनाया जाता है। और यह पहली बार 2005 में मनाया गया था। यह WHO, इंटरनेशनल रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट सोसाइटी का पहल है। और ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस वो भी 14 जून को ही था। और उन्हीं के उपलक्ष्य में यह दिवस 14 जून को ही मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस। और उनके सम्मान में यह दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का ग्लोबल इवेंट इस बार 2021 में रोम, इटली में रखा गया। नंबर 10, किस बैंक ने कोविड तनावग्रस्त ग्राहकों के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है? तो अभी SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। SBI ने 5 लाख कोलेटरल फ्री लोन देगा और कम ब्याज के साथ वो मोरेटोरियम भी लोन पर देगा। इसके चेयरपर्सन, SBI के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरे हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 में। नंबर 11, हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी अक्षय कुमार माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन पुणे में स्थित एक बायो टेक्नोलॉजी कंपनी है। माई लैब ने हाल ही में भारत का पहला फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ यूज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट, RAT शॉर्ट में से रैट बोलते हैं, लॉन्च किया है, जिसका नाम कोविसेल्फ है। कोविसेल्फ का दाम 250 रुपया है और ये 15 मिनट में रिज़ल्ट दे देता है। कोविड से जिनका टेस्ट होता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। और रैट जो है उससे एक रैट से 19 टेस्ट किया जा सकता है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो है इसके डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव हैं और इसका स्थापना 1911 में किया गया था। नंबर 12, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबंध पोर्टल को लॉन्च किया गया है। समग्र शिक्षा योजना के तहत इस ऐप को और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। समग्र शिक्षा का मुख्य जो फोकस है वो गर्ल्स एजुकेशन पर है। और प्रबंध का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोजेक्ट एपीरिशियल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम है। जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा इसके तहत। नंबर 13, हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पायरोस्ट्रियल लालाजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये कॉफ़ी से है। और भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं के द्वारा अंडमान निकोबार में कॉफ़ी परिवार के जीनस से संबंधित 15 मीटर ऊंचा पेड़ खोजा गया है। और कॉफ़ी की यह एक नई प्रजाति है पायरोस्ट्रिया लालाजी। और पायरोस्ट्रिया जीनस का ही प्रजाति है यह, और इसे भारत में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। पायरोस्ट्रिया जीनस से संबंधित जो भी पौधा है वो आमतौर पर मेडागास्कर में पाया जाता है।
और यह IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। नंबर 14, इथियोपिया के टाइग्रे में हज़ारों लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। इथियोपिया किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है और अभी इथियोपिया के टाइग्रे में अकाल से बहुत सारे लोग वहाँ पे सामना कर रहे हैं, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। नंबर 15, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए यह शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक और 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा टीकाकरण सिखाया जाएगा कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए। नंबर 16, हाल ही में नेफ्टली बेनेट कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह अभी इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इनसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इजराइल के संसद के द्वारा नई सरकार को मंजूरी दी गई है और इसके बाद जो वहाँ के पूर्व रक्षा मंत्री थे नेफ्टली बेनेट, वो अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और पूर्व बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक PM रहे थे। तो थैंक यू आप सभी को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।